बच्चे, आज है 1/5/1984 की मुरली। मुरली का सार है विस्तार में सार की सुंदरता। सर्व को सार स्वरूप में स्थित करने वाले बाप दादा शक्तिशाली आत्माओं प्रति बोले। है ना शक्तिशाली आप सभी आज? हाँ, बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देखते हैं। विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप है। विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है ना, और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है, यह तो सभी अनुभवी हो ना। सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना अंतर हो जाता है, यह भी जानते हो ना। विस्तार की विशेषता अपनी है और सार की विशेषता अपनी है। विस्तार की विशेषता अपनी और विस्तार भी आवश्यक है, लेकिन मूल सार स्वरूप फल का होता है। सार किसमें से फल किसमें से निकलता है? सार में से फल निकलता है ना। बाबा कहते लेकिन मूल सार स्वरूप फल का होता है, इसलिए बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्ते से भी प्यार है बाबा को और फूलों से भी प्यार, तो फलों से भी प्यार है। पत्ते, फूल और फल सबसे प्यार है बाबा को। इसीलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवादारी बन मिलने बच्चों को आना पड़ता है। तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो मैं ही तुम्हारे बीच में आ गया तुम्हारे जैसा तन का आधार लेके, तुम्हें मेरे जैसा बनाने के लिए। बाबा कहते इसीलिए सेवादारी बन बच्चों को मिलने ही आना पड़ता है। जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। चाहे विस्तार वाली आत्माएं हो, चाहे सार स्वरूप आत्माएं हैं, दोनों ही बाप के बने अर्थात बाप के बच्चे बने। इसलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता ही है, तो बच्चों का तो अधिकार बनता है। बच्चों का अधिकार बच्चों को अवश्य प्राप्त होना ही है। बाप आता है बच्चों का अधिकार देने, बच्चों समान साकार में आ गया। आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, जो दूर दूर से सभी आए हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों को मिलन मनाने आए हैं। तो मिलन मनाने का वायदा निभाने आए हैं और सिर्फ प्रेम से मिलते। कोई बाबा को ज्ञान से मिलते, कोई समान स्वरूप में मिलते हैं, लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है ना। आज सब तरफ से आए हुए बच्चों की बाबा विशेषता ही देख रहे थे। एक दिल्ली की विशेषता देख, सेवा की आदि का स्थान है। आदि में भी सेवाधारियों को सेवा को आदि के लिए जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। दिल्ली है जमुना का किनारा। जमुना किनारे जाकर सेवा की है ना। सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना के किनारे पर ही शुरू हुआ और राज्य का महल भी जमुना किनारे पर ही होगा। इसलिए गोपवल्लभ गोप गोपियों के साथ जमुना किनारे भी गाया हुआ है। बाप दादा व स्थापना के शक्तिशाली बच्चों की टीवी ही देख रहे थे। तो दिल्ली वालों की विशेषता वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी है। सेवा का फाउंडेशन स्थान भी और राज्य का फाउंडेशन स्थान भी दिल्ली है, इसलिए नाम ही है दिल्ली। हाँ, फाउंडेशन स्थान के निवासी इतने शक्तिशाली हो ना,
दिल्ली वालों के ऊपर सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। दिल्ली निवासी निमित्त आत्माओं को सदा इस जिम्मेवारी का ताज पहन के ही रखना है। कभी ताज उतारते तो नहीं ना? कहाँ उतारते बाबा? हमारी शिवानी भी तो दिल्ली में बैठ गए, आशा बहन, हमारी दमयंती बहन, हमारी निमित्त टीचर भी दिल्ली में जाके बैठ गई। हाँ जी, उनका भी घर, उनका घर ही दिल्ली में ही है। हाँ, उनका ससुराल सब दिल्ली में है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, ताज नहीं उतारते हो ना दिल्ली वाले जिम्मेवारी का? दिल्ली निवासी अर्थात सदा जिम्मेवारी की ताजदारी, समझा दिल्ली वालों? सदा इसी विशेषता को कर्म में लाना। अच्छा, दूसरे के सिकिलदे कर्नाटक वाले, वह भावना और स्नेह के नाटक खूब अच्छे दिखाते हैं। एक तरफ आती भावना, आती स्नेह आत्माएं हैं, दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड और नामी ग्रामी भी बहुत है कर्नाटक। क्या है? एजुकेटेड। सारे साइंटिस्ट वगैरह कहाँ से? साउथ से तो है। एजुकेटेड भी है, नामी ग्रामी भी है, भगवान के ऊपर भावना भी बहुत रहती है। कितना सारा सुबह से घंटी बजाना, और उनके घरों में तो ऐसे ऐसे क्या क्या लगाना भी सारा लगाते, लुंगी पहनते, भस्म लगाते, व्रत भी करते, बाला खुली छोड़ती है औरत, कितना सारा पूजा में ध्यान है उनका। ये देखो ना, ये मंदिर भी चला रहे उनका ही, मरियम्मा टेम्पल शिलोंग का, उधर जो चलती है ना पूजा, दूसरी तरफ देखो नहीं चलती है। मरियम्मा टेम्पल में जो रोज अभिषेक एंड क्या क्या करते देवी के मूर्त के ऊपर, वो दूसरे देव मंदिर विष्णु मंदिर नहीं दिखेगा। हाँ, थाई लोग तो बात में पूछो, सबके दिल जीत लिए उन्होंने। और वो पुजारी देखे कैसे, एक जानवी पहना है, लुंगी पहने है, और वस्त्र प्रॉपर पंडित के वस्त्र आपको दिखाई देंगे मरियम्मा टेम्पल में शिलोंग के। तो बाबा उनको यही कह रहे, याद दिला रहे, बहुत भावना है और एजुकेटेड भी बहुत है। हाँ, तो बाबा कहते देखो, कर्नाटक वाले दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड नामी ग्रामी भी हैं, तो भावना और पद के अधिकारी भी हैं, दोनों हैं। इसीलिए कर्नाटक से आवाज़ बुलंद हो सकता है बाप का। धरणी आवाज़ बुलंद की है, क्योंकि VIP होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरणी होने के कारण निर्माण भी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भी वहाँ से ही थे कलाम, लेकिन साउथ इंडिया की तरफ से ही थे, इसलिए उनके बोलने का टोन देखा है कैसा है। इसलिए बाबा ने कहा कितना ऊंचा मान है, लेकिन निर्माण है, मान नहीं है। अब्दुल कलाम जी दादी के फ़ैन थे, दादी जानकी के बहुत बड़े फ़ैन थे। हाँ, तो बाबा कहते देखो VIP भी है उधर से। हाँ, VIP भी है, VIP होती हुई भावना कितनी भगवान के लिए, श्रद्धा भी की धरणी होने के कारण निर्माण भी है, वह सहज साधन बन सकते हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, क्या आवाज़ बुलंद करने के लिए साधन बन सकते हैं, क्योंकि VIP पद है ना उनके पास सारे। अच्छा, सिर्फ क्या करना है, अभी क्या करना है? कर्नाटक की धरणी इस विशेष कार्य के लिए निमित्त है। किसकी, कौन से करने के लिए? बाबा का भगवान आया है उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए। सिर्फ अपनी इस विशेषता को, भावना और निर्माण दोनों को सेवा में सदा साथ रखे। इस विशेषता को किसी भी वातावरण में छोड़ना नहीं। कर्नाटक की नाव के दो चुप्पे हैं। कर्नाटक की नाव के दो चुप्पे हैं, दो चुप्पू, अरे ये कोई सिंधी शब्द होगा। कर्नाटक की नाव के दो चुप्पू हैं, इन दोनों के साथ साथ रखना, आगे पीछे नहीं। क्या है तुम्हारे पास? पद है और पढ़ाई बहुत ऊंची है, और भावना और श्रद्धा भी है, इसको साथ में रखना, आगे पीछे नहीं करना ये दोनों पहियों को। तो सेवा की नाव धरणी की विशेषता की सफलता दिखाई देगी, दोनों का बैलेंस नाम वाला करेगा। अच्छा, सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले,
सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन मनाने वाले हम श्रेष्ठ आत्माओं का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। जी, अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। एक, सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। अधिकारी अर्थात क्या हुआ? शक्तिशाली आत्मा। ऐसे समझते हुए कर्म करो, कोई भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है ना। सदा स्वयं को जैसे बाप हम वैसे इस स्मृति में इमर्ज रखो। सदा स्वयं को जैसे बाप है ना वैसे हम। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे क्या हो गए? हाँ जी, तो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान। इसी स्मृति में सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। ये खुशी सदा रहे, क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में चलती है। क्यों खुश रहना है? क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में एक तो मिल नहीं सकती, और फिर इसी खुशी पे सारा महल तैयार हो जाता है तुम्हारा प्राप्ति का। खुशी ब्राह्मणों का खुराक है, कहते हैं ना बाबा। और दुनिया में भी देखो, खुश रहने वाला कितनी भी बड़ी बीमारी को यूँ पार कर देगा। बीमारी भले हिसाब किताब से आएगी, लेकिन बीमारी झिंझोड़ की नहीं रखती आत्मा को, दुखी करके नहीं रखती है, खुश रहता है। इसलिए मीठे बच्चों देखो, अब क्या है, अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती, अभी ही खुशी मिलती है। क्योंकि बाप आप समान बन के मिलने आया, मनुष्य तन लिया, तुम्हारे समान बना है तो बहुत ऊंचा, तुम उसके बाद डर नहीं पहुँच सकते, इतना ऊंचा है वो, लेकिन वही तुम्हारे पास आ गया। प्यार का सागर है ना, इसलिए। हाँ, तू प्यार का सागर, तेरे 2 बूंद के हम पैसे, गाया ना हमने। देखो, बूंद क्या, पूरा सागर ही आ गया। तो मीठे बच्चों, जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वह आत्माओं से नहीं हो सकती। जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वह और आत्माओं से नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञ है। इसलिए उससे जो प्राप्ति होती है, मनुष्य जो प्राप्ति होती है वो अल्पकाल की होती है, और बाप द्वारा सदा काल की अविनाशी प्राप्ति होती है। अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है ना। सदा खुशी में नाचते रहो ना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। नीचे आया मेला हुआ, क्योंकि नीचे क्या है, मट्टी मट्टी देह की। सदा झूले में सच्चा अच्छा रहना, सदा आत्मा अभिमानी स्थिति माना सदा झूला। सदा झूले में तो सदा स्वच्छ, सदा झूले में रहेंगे खुशी के, और आत्मा अभिमानी स्थिति के तो स्वच्छ रहेंगे। बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। जैसे बाप स्वच्छ है ना, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले तो बधाई हो आप सबको, लाइट दिखती है, दर्शन देता है, तो स्वच्छ बन गई आत्मा, शुद्ध पावन बन गई। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई आपको। बाबा का भी शुक्रिया, बहुत अच्छा, बच्चों का भी शुक्रिया, सभी का ही शुक्रिया, क्योंकि सभी ने इतना पावरफुल वायुमंडल बनाया जो बाबा को आना पड़ता है हमारे सामने। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। वाह बाबा, शुक्रिया। बच्चों के छोटे छोटे बच्चों जैसे कदम भी बाबा मंजूर कर रहा है ना। हमारे तो बेबी कदम ही है ना, बेबी स्टेप्स है ना। अभी महारथी के स्टेप्स तो नहीं है हमारे, बेबी स्टेप्स है छोटे छोटे, वो भी वो प्यार से स्वीकार कर रहा है ना। तो मीठे बच्चों, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। नीचे आया और पैर मैला हुआ, देहाभिमान तो क्या करेगा, मैला ही करेगा, क्योंकि नीचे क्या है, मट्टी मट्टी है। सदा झूले में तो सदा स्वच्छ, बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन नहीं मना सकते। जैसे बाप स्वच्छ है, उसे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ आत्मा अभिमानी भव। जब झूला मिलता है तो नीचे आते हैं क्या, कोई उतरना चाहता है नहीं झूले से? झूले में ही खाओ, झूले में ही रहो, पियो और चलो। इतना बड़ा झूला मिला ना परमात्मा प्यार का, नीचे आने का दिन समाप्त हो गया। अभी झूलने के दिन हैं, तो सदा बाप के साथ झूल सुख के झूले में, कभी खुशी के झूले में,
कभी प्रेम ज्ञान आनंद के झूले में झूलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। यही सदा झूला याद रखो। जब भी कोई बात आए ना तो ये वरदान याद करना, तो फिर से वरदान के आधार पर साथ का भी और झूले का भी अनुभव करेंगे। यह वरदान सदा तुम्हारे लिए सेफ्टी का साधन है। वरदान याद रहना अर्थात वरदाता याद रहना, वरदाता साथ रहना, माना वरदान याद करना। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती है ना, यूँ मिल गया वरदान, सर्व प्राप्तियाँ सहज हो जाती है ना वरदान आत्माओं को। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो? हाँ जी, नहीं आ रहा। एक ही आत्मा पास हो गई क्या? हाँ, बाबा ने प्रश्न पूछा। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो? हाँ जी बाबा। कब कुछ बोला आपने? भाग्यवान है तभी तो यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। सबसे बड़ा भाग्य विधाता आपका बन गया। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य के खुशी और नशे में रहे। यही रूहानी नशा है ना जो सदा साथ रख सकता है। यही नशा बाप को साथ रख सकती है। यह रूहानी नशा है जो सदा रह सकता है। विनाशी नशा तो सदा साथ नहीं रख सकते, नुकसान हो जाएगा। तो इसी रूहानी नशे में होगा, उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूल जाएगी। ना पुराना देह के संबंध कुछ भी नहीं खींचेगा, सभी सहज ही भूल जाएंगे। भूलने की मेहनत नहीं करना पड़ता। देह भान भी भूला हुआ होगा। आत्माभिमानी सहज अनुभव करने लगे होंगे। सदा देहियाभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। सदा देखो हम कैसे संपूर्ण बनेंगे विचार आया तो बाबा कहते हैं हमेशा देहियाभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। आत्मा याद रहा तो आपकी संपूर्ण स्थिति है। देखो कितना आसान कर दिया बाप ने। हाँ, ओहो, भक्ति में कहते पता नहीं किसी जन्म में हम भी कभी संपूर्ण होंगे कि नहीं। हाँ, वाह। बाबा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्थिति ही तुम्हारी संपूर्ण स्थिति है। तो सदा इसी स्थिति में रहो कि हम भाग्यवान आत्माएं भगवान के साथ है, भगवान हमारे साथ है। कोई साधारण भाग्यवान नहीं, पद्मा पदम भाग्यवान है हम। भगवान साथ रहता है। और तो कौन साथ जाएगा, यही छोड़ के कोई नहीं। इसीलिए वो इतना मीठा बना रहा है। इसी दुनिया में रहते हुए सारा बुद्धि से हटा रहा है। कोई बात झंझोड़ के नहीं रख सकते अभी हमें। बस हमें मालूम है ड्रामा में यही होना ज़रूरी है, उसके बिना ड्रामा आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे अक्षय भाई ने कैसे दिल से स्वीकार कर लिया यही होना है, कोई बात की कमी की कोई रोना नहीं। इस तरह से तो मीठे बच्चों, कोई साधारण भाग्यवान नहीं हो। हम भगवान की आत्माएं हो, भगवान के चुने हुए हम भाग्यवान आत्माएं हैं। कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान है तुम्हारे में भी। श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, साधारण भाग्य नहीं चाहिए मुझे, श्रेष्ठ भाग्य। हाँ, तो सदा श्रेष्ठ शब्द याद रखना। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। यही वरदान सदा साथ रहे। जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ व्रति, श्रेष्ठ कृति हो जाएगी तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। इससे ही सेवा हो जाएगी। अच्छा, विदाई के समय गुड मॉर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन आपकी है गॉड की मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन आपकी है गॉड के साथ मॉर्निंग, तो गॉडली मॉर्निंग हो गई ना। गुड मॉर्निंग नहीं, आपकी गॉडली मॉर्निंग का हुआ। अभी गॉड के साथ रात बिताया और गॉड के साथ मॉर्निंग मना रहे हो,
मिलन मनाते हो अमृत वेले, तो सदा गॉड और गुड़ दोनों ही याद रहे। गॉड की याद ही गुड़ बना देती है। अगर गॉड की याद नहीं तो गुड़ भी नहीं बन सकते। आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है, इसलिए हर सेकेंड हर संबंध गुड ही गुड है। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग नहीं, गुड नाइट नहीं, हर सेकेंड जी गॉड मॉर्निंग है। हाँ, तो अभी बाबा और बताते, तो सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकेंड हर संकल्प ही गॉड की याद के कारण गुड 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 ही है। ऐसे अनुभव करते हो ना, अभी जीवन ही गुड हो गई है, क्योंकि जीवन ही गॉड के साथ है, तो गुड ही गुड है। हर कर्म बाप के साथ करते हो ना, अकेले तो नहीं करते हो ना, नहीं तो माया खा जाएगी। हर समय बाप के साथ कर्म करते हो ना, अकेले नहीं करो, बाप को साथ ही रखो। खाते हो तो बाप के साथ, चलते हो काम करते हो बाप के साथ, अकेले तो नहीं खाते हो ना। सदा गॉड और गुड दोनों का संबंध याद रखो। गॉड को साथ रखोगे गुड हो जाओगे। सदा गॉड और गुड का दोनों का संबंध याद रखो और जीवन में लाओ। हो सकता है वो गॉड शब्द से गुड आया होगा, इधर है GOD, उधर है GOOD, हम हमारा वो भी उधर आ गया, गॉड के साथ रहे इसलिए हम गुड हो गए। तो GO एक बाबा O और 2 O नाम भी आ गए ना, फिर 2 बिंदी लग गई। तो बाबा कहते गॉड को साथ रखोगे तभी गुड बनोगे। तो गहरी मुरली है, बहुत छोटी नाजुक सी और साधारण भी टाइटल है ना। तो बाबा कहते सदा गॉड और गुड दोनों का संबंध याद रखो तो जीवन में लाओ भी। समझा? अच्छा, सभी को बाप दादा का विशेष अमृत वेले का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते प्यारे बाबा, हम सभी का भी नमस्ते। तो बाबा क्या देख रहे थे पता है? मुरली का सार था, विस्तार में सार की सुंदरता, ऐसे। और प्रश्न है, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? बताओ, अभी कैसे सार में चले जाएंगे विस्तार से। तो फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? उत्तर, मन के बंधनों से मुक्त होना पड़े। मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी तुम्हें फरिश्ता नहीं बनने देंगे। तभी तो फरिश्ता ही बन जाएगा ना, फिर तो आसानी हो जाएगा, मेहनत ही खत्म। हाँ, प्रश्न क्या था? कितना सुंदर प्रश्न है, बताओ। फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़े? उत्तर में, मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसीलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्प से भी रिश्ता खत्म हो गया। क्या है? फरिश्ता अर्थात जिसका, कितना सो इजी कर दिया देखो फरिश्ता की परिभाषा। फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्प से भी रिश्ता नहीं रहा। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसके रिश्ते के बंधन वाले हैं। दुनिया के रिश्ते के बंधन में नहीं फंसना है। एक बाबा से सारे संबंध है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च श्री सखा तमेव, तमेव वद्या द्रवणं तमेव मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेमा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञं सकल परस्परे नारायणाख्ये समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरे। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इतना शब्द में सार है। कृष्ण का भी हार लिया, राम का भी तू दुख हार लिया, और नारायण ने तेरा उसका सारा तुझे समर्पण कर लिया। इतना तू है सब कुछ देने वाला, इसलिए तू माता पिता है। अच्युतम केशवम राम नारायण। केशव को भी राम को भी तू अच्युत बने थे, उनको भी तू महान बना दिया। फिर उन्होंने भी तू तेरी पूजा करके रामेश्वरम में, रामेश्वरम नाम क्यों पड़ा? राम ने शिवलिंग की स्थापना की रावण के ऊपर जीत पाने के लिए, तो रामेश्वरम नाम पड़ा। गोप ने कृष्ण गोपेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके जल चढ़ाया। अपने परम पिता को कृष्ण ने भी याद किया, इसलिए उसका नाम पड़ा गोपेश्वरम। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।